जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी किन किन पेशेंट्स में हम देखते हैं, किन किन पेशेंट का स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी से जो है वो ट्रीटमेंट होता है। आपने अपना टाइम दिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम। आपने अपना टाइम दिया मैम, प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। Assalamu alaikum. My name is Priyal Kram. I'm a speech language pathologist, and I'm working in CMH Multan, and Alhamdulillah, my own rehabilitation and my clinics, Sharatnagar. आज मैडम से हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस टाइम बहुत नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं स्ट्रोक के पेशेंट्स को डील करता हूँ। आज हम जो पैथोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे वो है स्ट्रोक से रिलेटेड। ठीक है, स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है? फालिज। फालिज के बाद क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पीच की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जिन्हें मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। मैडम से हम पूछेंगे कि स्ट्रोक के बाद कौन कौन सी पैथोलॉजीज एक मरीज को फेस करना होती है। मैम प्लीज बताइएगा कि जब एक पेशेंट को पर्सन को स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद उसको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, मतलब के स्पीच के अंदर। स्ट्रोक के साथ जो है वो डिफरेंट डिफिकल्टीज आ रही होती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ के जैसे मेमोरीज इश्यूज आ जाते हैं तो वो अकेजमेंट में हमारा चला जाता है, तो हम उनको थेरेपीज देते हैं। इसके अलावा डायस्पेजिया के इश्यूज आते हैं, कुछ लोगों को इनटेक करने में इशू हो रहा होता है कि उनसे स्वॉलो नहीं हो रहा, या वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, या एस्पिरेशन इश्यूज आ जाते हैं, तो वो सब स्पीच की डोमेन में आता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है आपसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से तोतला बोलते हैं, क्या उनका इलाज भी स्पीच थेरेपी से होता है? बिल्कुल, उनका इलाज स्पीच थेरेपी होता है। ये हमारी डोमेन में कहा जाता है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं बच्चे, उनके जस्ट इश्यूज आ रहे होते हैं, उनकी थेरेपी कंडक्ट की जाती है, उसके बाद वो ठीक बोलने लगता है। और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टैमरिंग पेशेंट्स, वो जो हकलाहट से बोलते हैं, उन पेशेंट्स का इलाज भी हम स्पीच थेरेपी से कर सकते हैं? बिल्कुल, स्पीच थेरेपी से कर सकते हैं। स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट बेसिकली होता है स्पीच थेरेपी के थ्रू। इसमें मैम क्या होता है कि कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ये क्या किया जाता है? इसमें हम डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेस अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली पेशेंट के ऊपर जो हम एक्सरसाइजेस अप्लाई करते हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं हम थेरेपीज अप्लाई करते हैं, और कुछ उनको कैरी ओवर बताते हैं, कैरी ओवर एक्टिविटीज भी उन्हें दी जाती हैं, और उसके बाद अगर वो अपनी थेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अगर वो अमल करती हैं तो उनकी जो स्टैमरिंग है वो बहुत हद तक खत्म हो जाती है। और मैम ये बताइएगा कि सीपी चाइल्ड, जो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर भी बाज दफा स्पीच डिले होती है, तो उसके अंदर इसका कितना किरदार है? उसके अंदर भी उन बच्चों के लिए भी थेरेपी ही स्पीच थेरेपी ही रिकमेंड की जाती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्पीच थेरेपी में आप सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे ले लें, या वो आप एडीएचडी ले लें, या वो आप ऑटिस्टिक ले लें, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे ले लें, या जो भी वॉइस डिसऑर्डर के अगर हम पेशेंट्स देख लेते हैं, तो ये सब जो है ये स्पीच थेरेपी की डोमेन में ही आता है। तो ये जी हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक था जिसमें हमने मुख्तलिफ चीजों को कवर किया है कि स्ट्रोक में स्टैमरिंग जो हकलाहट के होते हैं, और उसके बाद वो बच्चे जो तोतला बोलते हैं, और सेरिब्रल पाल्सी के चिल्ड्रन, उनके अंदर स्पीच थेरेपी बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई बच्चा या कोई रिश्तेदार इस पैथोलॉजीज में, इस प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है, या उनको स्ट्रोक हुआ है उसके बाद उनकी स्पीच नहीं है, स्पीच डिस्टर्ब है, उन्हें निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप टाइम वेस्ट किए बगैर उनकी स्पीच थेरेपी करवाएं, जो कि उनके लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।